हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को डू सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस, ऐसी नोटिफिकेशंस आती रहें। राइट गाइस, इस बार बहुत आसान कर दिया है जापान ने कि आप एज ए फॉरेनर वर्कर जहां बस आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए और काम करने के लिए रेडी होने चाहिए। जापान को सिर्फ यही चाहिए। जापान में काफी ज्यादा लेबर शॉर्टेज चल रही है एब्सोल्युटली। और ये न्यूज आपकी गाइस, जापान, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ है क्या सीन इसका। जापान ने ना कोशिश की थी अपनी लेबर फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी लेबर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कि 2014 तक हो जाए, 2014 तक, लेकिन नहीं हो पाई। राइट, तो अब वो इतना ज्यादा क्राइसिस बन गया है। ये न्यूज आपको बतानी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि क्या स्टेप्स हो। ठीक है गाइस? Hello everyone, how are you all? This is your own Agam Singh from the Real Deal Drift channel. Absolutely guys, आज ना मैं दिल से काफी एक्साइटेड हूँ आपके सामने, आपके सन्मुख एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करने के लिए, और वो है जापान जाने का मौका। एब्सोल्युटली, इफ यू वांट टू गो टू जापान, ठीक है, जापान अभी हायर कर रहा है गाइस। जापान में काफी ज्यादा लेबर शॉर्टेज चल रही है एब्सोल्युटली। और ये न्यूज आपकी गाइस, जापान दुनिया की सबसे तरक्की करने वाली कंट्री है, सबसे डिजिटली फिट कंट्री है, सबसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस कंट्री है। वहां पे कारें इंडिया के हिसाब से 50 साल आगे चल रही हैं। वहां के लोगों की सोच इंडिया के मुकाबले 50 साल आगे चल रही है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की बिल्डिंग्स, वहां की गाड़ियां, वहां की गवर्नमेंट हमसे कई गुना आगे है। इसलिए वो वर्ल्ड लीडर कंट्री में आती है। जापान वर्ल्ड लीडर कंट्री में आती है। और अब जापान हायर कर रही है, उसको चाहिए वर्कर्स ताकि वो वहां पे जाके काम कर सके। गाइस, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ है क्या सीन इसका। जापान ने ना कोशिश की थी अपनी लेबर फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी लेबर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कि 2014 तक हो जाए, 2014 तक, लेकिन नहीं हो पाई। राइट, तो अब वो इतना ज्यादा क्राइसिस बन गया, और वो अब इतना ज्यादा बड़ा क्राइसिस और प्रॉब्लम बन गई उसके लिए कि अब उसको चाहिए फॉरेनर वर्कर्स। और इस बार बहुत आसान कर दिया है जापान ने कि आप एज ए फॉरेनर वर्कर जहां जा सकें जापान और छा सकें जापान में। फैमिली तक को लेके जा सकते हो आप। जापान बोल रहा है बस तुम आओ तो सही, तुम वर्क करने वाले बनो तो सही, मैं तुम्हारी फैमिली को भी बुला लूंगा। तो ये बेस्ट मौका आपके लिए आया गाइस। जो लोग जापान जाना चाहते हैं, ये मौका उनके लिए ही है। गाइस, जापान ने 2014 में पूरी लेबर रिक्वायरमेंट्स करने की कोशिश की थी कि पूरी हो जाए, नहीं हो पाई। तो अब वो जापान डेस्परेट हो गया है। अब वो कोई भी बंदा हो, आपकी आइलेट्स भी नहीं चाहिए उनको, आपके कितने फंड्स हैं वो भी शो नहीं करने, आप पीछे क्या करते क्या नहीं करते वो भी नहीं जानना, बस आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए और काम करने के लिए रेडी होने चाहिए। जापान को सिर्फ यही चाहिए। तो क्या आप रेडी हैं? तो आपको करना क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमको सेंड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं? अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट। एब्सोल्युटली 10वीं 12वीं 8वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। गाइस, आपकी ना जॉब के हिसाब से, जो आपकी जॉब पहले आप कर रहे थे, अगर नहीं भी कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको वहां पे सिलेक्शन की जाएगी। अगर आप लेबर क्लास में हैं तो 8वीं 10वीं तक आपको लेबर में भी हम डाल सकते हैं अगले। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एक हायर क्वालिफिकेशन में है, या फिर एक डिजिटल क्वालिफिकेशन में है, या इंजीनियर या डॉक्टर है, तो आपकी पोस्ट भी हाई ही रहेगी। आप टेंशन मत लो, हम हैं ना आपके साथ। तो आप बस डॉक्यूमेंट्स भेजो, अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो। अगर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप हमको भेज सकते हो। अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस बता देना, लिख देना व्हाट्सएप में, तो वो आप हमको भेज सकते हो। भेजना इस नंबर के ऊपर, ठीक है जी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए आगे जी, वो डॉक्यूमेंट्स आपके मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे टू आवर जापानीज वेरिफिकेशन टीम। एब्सोल्युटली हमारी जापान में 2 से 3 लोगों की टीम है जो कि लॉयर्स हैं, वहाँ के जापानी नहीं है, चींगी लोग ही हैं भाई। वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स सुनिश्चित करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स फेक तो नहीं। क्योंकि मैं जैसे आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, हरियाणा और पंजाब स्टेट से काफी ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना वो लोग डर गए हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले ये चीज सुनिश्चित करनी है कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट फेक नहीं हुए इंडियंस, तो आगे चल के हमको 3-4 चीजों का पता चलेगा। पहली चीज कि आपका टोटल खर्चा इंडिया से जापान मूव करने में कितने में आएगा, खर्चा, सर्विस चार्ज। दूसरी चीज, जापान में किस किस फील्ड में आपको नौकरी मिल सकती है। और तीसरी चीज कि आपका सैलरी पैकेज क्या होगा जापान में जॉब करने के लिए, और कितने वक्त में आप पहुंच सकते हो इंडिया से जापान। तो गाइज ये न्यूज आपको बतानी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है गाइज। इस पूरे प्रोसेस को ना गाइस हम बोलते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस, और वेरिफिकेशन फीस आपकी 2000 रुपए, 2000 रुपीज, जो कि आपने इसी नंबर के ऊपर हमको जीपे करनी है या फोन पे करनी है। गाइस ये 2 ही माध्यम है, फोन पे या जीपे। इसी के थ्रू आपने हमको सेंड करने के बाद उसका स्क्रीन शॉट लेना है, और वो स्क्रीन शॉट इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ इसी नंबर के ऊपर हमको व्हाट्सएप कर देना। यहां तक बात क्लियर होगी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए जी, जैसे आपकी वेरिफिकेशन फीस 2000 रुपीज हमारे पास आ गई जी, उसके बाद ना एक दिन का टाइम लगता है, दैट इज 24 आवर्स, 24 घंटे का टाइम लगता है। मतलब अगर आप आज हमको डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, अगर आप आज हमको वेरिफिकेशन फीस सेंड कर रहे हो, तो कल शाम को 7 बजे से पहले आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाय सर, मैं फलाना बात कर रहा हूँ फलानी जगह से, मुझे प्लीज मेरा स्टेटस बता दिया जाए। आपको आपका पूरा स्टेटस क्लियर कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि अब हम आपके साथ आगे मूव कर रहे हैं और आपका प्रोसेस कैसे हम आगे फर्दर डिस्कस स्टार्ट करेंगे, राइट गाइस। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर फिर भी मोटा बता दो ना, छोटा बता दो, क्या है क्या नहीं है, कितनी पेमेंट होगी। गाइस देखो, ये बड़ा प्रोफेशनल काम है, हम आपसे कुछ भी नहीं बोल देते जो इंडियन एजेंट्स की तरह ना कुछ भी बोल देना भाई इतने लाख आ जाएगा, इतने लाख, हम ऐसा नहीं करते। आपका जो बजट बनता है ना, आपका जो सर्विस चार्ज बनता है ना, वो किसी और का नहीं होता। जो आपका सर्विस चार्ज बनेगा वो राम का नहीं बनेगा, जो राम का बनेगा वो शाम का नहीं बनेगा। क्यों? रीजन ये है क्योंकि जो राम की एज है वो शाम की एज नहीं है, जो शाम की एज है वो रोहन की एज नहीं है, जो रोहन की एज है वो मनप्रीत की एज नहीं है। हर एक बंदे की एज अलग होती है, हर एक बंदे की पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन अलग होती है, हर एक बंदे का मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा या अनशादीशुदा, वो अलग होता है। हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है, उसका स्किल सेट अलग होता है, जेंडर अलग होता है, मैरिटल स्टेटस अलग होता है, 1000 चीजें होती हैं गाइस। तो वो देखने के बाद जो आपका बनता है ना, जो आपकी रिपोर्ट बनती है ना, वो किसी और की रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो जो आपका सर्विस चार्ज बनेगा वो किसी और का नहीं होगा, क्या पता आपका सस्ता बन जाएगा गाइस। सो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस चीज को प्लीज फॉलो करो अगर आप जाना चाहते हो टू जापान। गाइज आई होप मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में बता दी गई हैं। इस वीडियो को फिर से देख लेना एक बार, ध्यान से देख लेना, ताकि अगर आप कुछ और समझना चाहते हो तो आप हमको कॉल भी कर सकते हो। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को दूर तक पहुंचाओ, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको डू लाइक इट एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को डू सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस, ऐसी नोटिफिकेशंस आती रहें, राइट गाइस। With that said, this is your Aunagam Singh signing off. Love and respect for all of you. Take care. Bye.